देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये होना चाहिए था कि सन्माननीय खासदार साहब और उनकी पूरी टीम और हमारी पूरी शिवसेना की टीम शाखा प्रमुख शाखा के हिसाब से ये 24 घंटे काम करते, अगर मैं बोलूँ तो आप ये दूराभाष नहीं होगा। शाखा के माध्यम से जो हमको जानकारी मिलती है, शाखा के माध्यम से, शाखा प्रमुख के माध्यम से और जो पदाधिकारी के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उस पर सम्माननीय खासदार साहब की टीम तुरंत काम पे लग जाती है। और उनके जो अभी तक साल भर के आप काम देखेंगे तो बड़ी लिस्ट लंबी है। उसमें एजुकेशन का मामला हो, उसमें जीएमआर लिंक रोड का मामला हो, उसमें सीबीएसई स्कूल का मामला हो, उसमें हॉस्पिटल का मामला हो, और भी एसएमएस कंपनी हो, और अभी जो देवनार में नया मृत जानवर को जलाने की जो एक भट्टी का अभी विवाद अभी आपके सामने आया है, वो मामला हो। ये हम सब सम्माननीय खासदार साहब के नेतृत्व में, उनके आग्रह पर, उनके नेतृत्व में हम पाठपुरावा कर रहे हैं। सम्माननीय महानगर पालिका के आयुक्त साहब के पास कर रहे हैं, जो उनके स्पेशल डीएमसी है उनके पास कर रहे हैं। ऐसे कामों की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो सारे काम होने में समय लगेगा, सारे काम होंगे। एसएमएस कंपनी हो गया, डंपिंग का विषय हो गया, जीएमआर लिंक रोड हो गया, लल्लूबाई का हॉस्पिटल हो गया, या शिवाजी नगर का हॉस्पिटल हो गया, देवनार कॉलोनी का मैटरनिटी हॉस्पिटल है, और जो नई इमारत बनी है बीएमसी की, जिसमें हमारी खासदार साहब की कोशिश है कि हर इमारत में सीबीएसई का बोर्ड हो, हर इमारत में 10वीं तक का लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। और इसके साथ ही ऐसी जगह भी हमने ढूंढ कर निकाली है जिस पर फ्यूचर में कॉलेज की बुनियाद भी रखी जा सकती है। कहीं लोगों में सवाल आ रहा है कि यहाँ पर जो भाव दिखते नहीं है, नजर नहीं आ रहे हैं, लेकर कई लोग नाराज होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनकी नाराजगी भी उनकी सही जगह पर है, उनकी जगह पर सही है। खासदार साहब के पास बहुत बड़ा इलाका है, मुलुंड से लेके मानपुर शिवाजी नगर का इलाका है। खासदार साहब रेलवे बोर्ड के सलाहकार कमेटी में है और भी 2 कमेटियों में है, तो उनके शेड्यूल टाइट होते हैं। लेकिन उनकी पूरी टीम, भांडुप की टीम हो या पूरे विधानसभा की टीम हो, मानपुर शिवाजी नगर की टीम हो, आप एक बात समझ लीजिए, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शाखा है ना, वो खासदार साहब का कार्यालय ही है। मैं आपके माध्यम से लोगों को विनती करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, अगर कोई काम आपके पास, आपको लगता है ये काम होना चाहिए, तो आप कृपया करके शाखा में संपर्क कीजिए। शाखा के शाखा प्रमुख है, पदाधिकारी है, उनको संपर्क कीजिए। हम सब लोग मिलकर आपके प्रॉब्लम्स को, आपके मसले को हल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। शिवाजी नगर की जनता है, भाव भरपूर प्रतिशत किया है, भर के वोट दिया है, तो उनसे आशा भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं। मानपुर की जनता ने हमेशा 2014, 2019, 2024 में तो एकदम दिल खोलकर उनका साथ दिया है। और आपको जानकारी होगी कि मैं समझता हूं कि हर 10 में से 6 लोगों के पास सम्माननीय खासदार संजय पाटिल साहब का नंबर है और उनको वो कांटेक्ट करते हैं। अब वो काम कहाँ का है, अगर वो काम वार्ड लेवल का है तो शाखा प्रमुख को कॉल जाता है, वो तालुका लेवल का है तो हम लोगों को कॉल आता है, वो अगर भांडुप के ऑफिस के लेवल का काम है तो वो भांडुप के ऑफिस में जाता है, वो हर्षद भाई के का काम है तो हर्षद भाई को उसका कॉल जाता है, काम होता है। लेकिन मैं आपसे एक शिकायत भी आप लोगों से करूंगा। आप लोग जो काम बताते हो, और मैंने आजमाया है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आजमाया है, वो काम होने के बाद जब हम विजुअल देते हैं और जब हम उसके फोटोग्राफ देते हैं तब वो न्यूज़ आप नहीं चलाते हो। इस पर भी आपको भी ध्यान देना चाहिए। काम कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, और इसकी वजह एकमात्र मेरी अब समझ में ये आती है कि अभी बहुत जल्दी महानगर पालिका का इलेक्शन है, तो सभी जो इच्छुक लोग हैं, सभी लोग अपने अपने दिल और जान से लगे हुए हैं कि हमको किसी भी तरह से लोगों की शिकायत, कामों की शिकायत निकालना है, लोगों की शिकायतें निकालना है। आपको एक बात मैं बताऊँ, हंसी आएगी। एक अन्ना भाऊ साठे नगर के एक हमारे सज्जन, हमारे कार्यकर्ता होंगे या हमारे वोटर्स होंगे, भाऊ के इलेक्शन जीतने के कुछ महीने बाद उन्होंने सम्माननीय खासदार साहब को कॉल किया। साहब ने नंबर मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने बात किया कि भाई आपने साहब को, खासदार साहब को कॉल किया था, क्या मसला है? तो उन्होंने, वो कितना प्यार करते हैं खासदार साहब से, आप उसको बात को समझिए। उनका बोलना था कि 8 घंटे से मेरे घर में लाइट नहीं है। तो मैंने उनको पूछा, आपके घर में 8 घंटे से लाइट नहीं है, ठीक है आपकी लाइट लाने का प्रयत्न करेंगे। यानी छोटी छोटी बात
यहाँ के स्थानिक लोग अक्सर सबको बताते हैं और वो काम हम हल करने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम करती है, हमारी पूरी शाखा करती है। वो उनका प्रेम है। और जो आने वाले समय के इच्छुक लोग हैं वो उनको भी तो कुछ काम बताना है ना, तो ये बता रहे हैं। और ये सारा बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ है कि पिछले 3.5-4 साल से करीब करीब नगर सेवक नहीं है, इसकी वजह से काम लोगों के नहीं हुए। वो काम भी हम कर रहे हैं। गटर साफ करने का काम हम कर रहे हैं, हमारे शाखा प्रमुख कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। लादीकरण का काम हम कर रहे हैं। नाली पे ढापा टूट गया है, महानगर पालिका से विनंती करके वो काम हम कर रहे हैं। जहाँ पर खासदार साहब के आदेश की जरूरत है, खासदार साहब का आदेश जाता है वहां पर और काम हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से विनंती करूंगा कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो काम हो रहे हैं, वो भी आप दिखाइए। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं मैं, गोवंडी रेलवे स्टेशन आप जाके देखिए। और संजय जी आप उसके साक्षीदार हो। मैंने आपको बोला था कि वहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है, जरा आप कृपया जाके देखिए। और वो आपने अब तक वो नहीं किया, लेकिन उसको हमने स्वतः संज्ञान में लेकर पत्र व्यवहार करके और रेलवे बोर्ड में सम्माननीय खासदार साहब के द्वारा पत्र देने के बाद, शिकायत करने के बाद आप गोवंडी स्टेशन जाके देखिए। प्लेटफॉर्म का कायाकल्प हो चुका है, प्लेटफॉर्म चकाचक हो रहा है। लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट बन के चालू हो गई है, एक्सेलेटर का काम चल रहा है। और हमारी डिमांड है वहाँ पर मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। खासदार साहब के माध्यम से मेडिकल सुविधा में एक हर स्टेशन पे एम्बुलेंस होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए। ये सारे काम गोवंडी स्टेशन पे चालू है। आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए जो गोवंडी स्टेशन में उतर के जो पश्चिम की तरफ आते हैं, वेस्ट में आते हैं, गौतम नगर, शिवाजी नगर, रफी नगर, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर, इस तरह के जो हमारे मतदार हैं, हमारे जो मुसाफिर हैं, जो हमारे नौकरी करने वाले लोग हैं, उसका फायदा गोवंडी स्टेशन की चकाचक सुंदरता से, उसकी फैसिलिटी से होगा। और आने वाले समय में सम्माननीय खासदार साहब की कोशिश है कि इस पनवेल टू CST के रोड पे कम से कम 15 डिब्बे की गाड़ी हो, ताकि ट्रैफिक वृद्धि के समय में लोगों को राहत मिले। ये काम संजय बाबू की अपनी तरफ से कर रही है। धन्यवाद। मैं हमारे इलाके के सभी सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स और मीडिया कर्मी, प्रेस वाले, आपके माध्यम से जितने भी हमारे NGOs हैं, आपके माध्यम से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष करके आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकालकर हमारी बातों को रिकॉर्ड किया। और आशा करता हूँ कि इसको आप पॉजिटिव रंग में इसको आप देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।